ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 13। नारद, शिव जी से ऐसा वरदान मिलकर सती बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर जा पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का पूरा वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उन्हें भी बेहद प्रसन्नता हुई। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी तो वो बोल उठे, हे पिता, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे तो सारे दुख नष्ट हो गए और मुझे बहुत आनंद मिला। अब इसके आगे और जो कुछ भी घटना हुई हो उस पर भी प्रकाश डालो। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में कोई नहीं है। नारद के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जब मुझको यह बात मालूम हुई तो मैं भी बेहद खुश होकर शिवजी के पास गया। वहां हाथ जोड़कर उनसे बहुत देर तक स्तुति की और निवेदन किया कि अब मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है और हमने उनको वर दिया है, इसलिए अब तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर ये कहो कि वो हमारे विवाह की तैयारियां करें। इतना कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास जा पहुंचा और शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार करके विवाह की सामग्री इकट्ठी करने लगे। उन्होंने रत्नों समेत शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ओर से पूरी तैयारियां हुई। उसके बाद शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल पड़े। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के पास पहुंची तब शिवजी ने 7 ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर आगवानी के लिए आगे आए। वे सबसे भेंट करके हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर में ले गए। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि और अप्सराएं शिवजी के साथ दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर जय जयकार होने लगा। वेद और कुल की रीति के अनुसार सारे काम संपन्न हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां पर सारी बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझे बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराने की कृपा करें, जिससे मेरी पुत्री सुखी रहे और पति को प्यारी भी हो और उसके अनेकों संतानें हों। इसके बाद बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए गए। उनमें 4 प्रकार के भोजन और 6 रसों का स्वाद था। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को पाकर और अनेक प्रकार के व्यंजनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भोजन के बाद पान बांटे गए। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी गई। शिवजी तुरंत आ गए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सबसे पहले शिवजी के चरणों को स्वयं धोया और सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने यह सब काम समयोचित किया और सती को बुलाया। उन्हें देखकर सब ने प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया था, उस समय दक्ष ने कुश, जल और पुत्री का हाथ शिवजी के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सबसे पहला कन्यादान हुआ था और तब से विवाह की यही रीति संसार भर में फैल गई।